बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएस ज़ूलॉजी थर्ड सेमेस्टर पेपर डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज रिकॉर्डेड लेक्चर में की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 है। इस वक्त हम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का जो ग्रुप हमारा इस वक्त अंडर डिस्कशन है, इट इज़ अशेलमेंट्स which are pseudo-coelomate animals। और इस ग्रुप में हमने 3 एनिमल के ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। उन 3 ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइलम काइनोरिंका और फाइलम रोटिफेरा। ये 2 फाइलम pseudo-coelomate एनिमल्स के डिस्कस हो चुके हैं। नाउ तीसरे फाइलम की जाने बढ़ते हैं, थर्ड फाइलम pseudo-coelomate एनिमल्स का, जो कि एक लार्जर मेजर फाइलम है, वेरी वेल नोन फाइलम, फाइलम नेमाटोडा। फाइलम नेमाटोडा, commonly the animals of the phylum nematoda, they are called as roundworms। As far as roundworms or the nematodes they are concerned, generally this is the group of the animals जिनके बारे में हम बिला मुबालगा कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर अपनी तादाद के एतबार से मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स एट दैट टाइम, इस वक्त तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो यही नेमाटोड्स हैं। नेमाटोड्स को नेमाटोडा का ये जो नाम, ये जो टर्म दिया गया, ये किस बेस पे दी गई? बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है नेमाटोस, एंड नेमाटोस मीन थ्रेड, धागा। यानी इन एनिमल्स की बॉडी बारीक, इलोंगेटेड और सिलेंडर, वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है। तो इनके बॉडी के इस एक्सटर्नल फीचर की बेस पर इस फाइलम का नाम फाइलम नेमाटोडा रखा गया। जनरली इस फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स अपनी आउटलाइन में राउंड होते हैं और इनकी बॉडी के जो दोनों एंड्स हैं वो टेपरिंग होते हैं। अगर आप डायग्राम की जानिब देखें तो आप देख रहे हैं कि ये एक नेमाटोड वर्म की पिक्चर आपके सामने है और ये उसकी बॉडी के दोनों सिरे आप देख रहे हैं, ये एंटीरियर एंड भी और इसकी बॉडी का ये पोस्टीरियर एंड, ये दोनों नोकीले हैं, पॉइंटेड हैं, जिनको हम कहते हैं टेपरिंग। तो ये नेमाटोड्स का कॉमन फीचर है कि इनकी बॉडी के जो दोनों सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, वो टेपरिंग होते हैं। थोड़ा सा इस फाइलम के ताल्लुक के हवाले से चलते हैं। एज फार एज इस फाइलम से ताल्लुक रखने वाले जो एनिमल्स हैं, इनकी फूड का जहाँ तक ताल्लुक है, तो एवरी टाइप ऑफ फूड मटेरियल which is present in various types of habitats, that food material is consumed by these nematodes. Wherever these nematodes are present, marine environment, freshwater environment, on land environment, जो भी organic material available है उसको ये nematodes अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Here they are herbivores, they are carnivores, omnivores, they are saprobes, maybe they involve in obtaining their food from dead organic matter, and parasitic forms जो हैं ये अपने host के जो body fluids हैं उनको अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। As far as their size is concerned, साइज में भी हमें एक ह्यूज वैरायटी मिलती है फाइलम नेमाटोडा में, जहां स्मॉलर एनिमल्स विच आर इवन माइक्रोस्कोपिक मौजूद हैं, तो वहीं वो एनिमल्स भी इस फाइलम का के मेंबर्स हैं कि जिनका साइज, जिनका लेंथ सेवरल मीटर तक हो सकती है। एंड एज फार एज देयर हैबिटेट इज कंसर्न, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स दे आर ऑक्युपाइड बाय दीज नेमाटोड्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि इक्वेटिक इन्वायरमेंट में आइदर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, marine environment or on terrestrial environment,
and the parasitic forms within the body of their hosts. Their host might be the plants, their host might be the animals, or even in the body of the human beings. They are present. Here, इनका एक बड़ा ग्रुप है nematodes का, which are soil dwelling nematodes, and they have a very much important ecological role, particularly in the process of recycling. एक बड़ा ग्रुप है nematodes का जो recycling activity में involve है, and they are decomposers and they involve in the recycling of certain very much important nutrients. So they are playing a very much positive role in their environment. Here phylum Nematoda की अगर हम similarities के हवाले से, इनकी affinities के हवाले से बात करें, तो their similarities are evident with the members of the phylum Arthropoda. दो characters हैं, दो features हैं जिनकी base पे हम कह सकते हैं कि phylum Arthropoda के साथ इनकी affinities establish होती हैं, इनका एक ताल्लुक हमें नजर आता है. वो दो features, एक तो absence of cilia, यानी नेमाटोड एनिमल जो हैं इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया मौजूद नहीं होते, एक्सेप्ट इन देयर सेंसरी स्ट्रक्चर, जिनका हम आगे लेक्चर में जिक्र करेंगे कि नेमाटोड एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सर्टेन सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैव मॉडिफाइड सीलिया फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसरी परसेप्शंस. उनके अलावा बाकी बॉडी के ऊपर सीलिया मौजूद नहीं होते. और दूसरा जो फीचर इनको आर्थ्रोपोड्स के साथ सिमिलर कर रहा है वो मेल्स के स्पर्म्स का एमेबॉइड होना है, यानी द स्पर्म्स ऑफ द मेल नेमाटोड वर्म्स जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, दे आर एमेबॉइड स्पर्म्स. सो ये दो फीचर्स हैं कि जो एफिनिटी एस्टैब्लिश करते हैं फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स की फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स के साथ. नाउ we are coming towards their characteristics. इनकी खसूसियात जो चंद पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ मैंने मेंशन की हैं, इनको जरा डिस्कस करते हैं. As far as their body organization and body symmetry is concerned, they are triploblastic animals. As far as their body symmetry is concerning, they have bilateral symmetry. हम ये body organization और body symmetry इसी पेपर का पहला जो चैप्टर था उसमें हम तफसील से ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और सिमेट्री का कंसेप्ट, और पर्टिकुलरली सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं. सो एज फार एज देयर बॉडी सिमेट्री इज कंसर्न दे हैव बायलैटरल सिमेट्री. और जहाँ तक बॉडी कैविटी का ताल्लुक है वो तो इस टॉपिक इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने मेंशन किया कि ये जो हम फाइलम इन लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, दे आर सूडोसीलोमेट एनिमल्स, यानी द एनिमल्स विच हैव बॉडी कैविटी. और ये एनिमल्स का वो पहला ग्रुप है जो हमने स्टार्ट किया है कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है. इवन दैट बॉडी कैविटी, अगरचे ये बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं है, बट एनिमल्स का ये पहला ग्रुप है कि विच पोजेस बॉडी कैविटी, एंड बिकॉज दिस बॉडी कैविटी इज नॉट ट्रू सीलोम, जिस मेथड से ट्रू सीलोम डेवलप होती है इन एनिमल्स की बॉडी कैविटी उस तरह डेवलप नहीं होती. इसी बिना पर देयर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसीलोम और फॉल्स बॉडी कैविटी, बट दे हैव द बॉडी कैविटी. और ये चीज इनके इस नाम से भी जाहिर हो रही है कि जिसको हमने यहाँ मेंशन किया कि दे आर सूडोसीलोमेट एनिमल्स. हियर वर्मीफॉर्म, दीज एनिमल्स आर वर्मीफॉर्म, कीड़े की तरह. एनिमल की बॉडी लॉन्ग हो, सिलेंडर बारीक बॉडी हो, तो सच बॉडी इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म. आपके सामने डायग्राम में भी आप देख रहे हैं ये एनिमल जो आपके सामने स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, दैट बॉडी इज सिलेंडर एंड टिपिकल वर्म लाइक बॉडी जिसे हम कहते हैं. तो इसी बिना पर इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं. बॉडी अनसेगमेंटेड है, कोई इसमें हमें रिपीटेड सेगमेंटल स्ट्रक्चर नजर नहीं आते. वो सेगमेंटेशन या वो स्ट्रोबाइलेशन जो हमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के सर्टेन एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल टेप वर्म्स में नजर आती है, और इसी तरीके से कुछ जो हमें सेगमेंटेशन
फाइलम एनालिडा के जो एनिमल्स जिनको सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है, उनकी बॉडी हमें बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से सेगमेंटेड नजर आती है, वो फीचर इनमें नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दे आर अनसेगमेंटेड। एज फार एज द नेक्स्ट कैरेक्टर इज कंसर्न, दे हैव लेयर्ड क्यूटिकल, यानी इन एनिमल्स की बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल की बनी हुई, कोलेजन की बनी हुई जो लेयर है, which is called as cuticle, and it is consisted of 3 primary layers। इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। Here, बहरहाल ये भी इनका टिपिकल फीचर है कि इन एनिमल्स की बॉडी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल की बनी हुई क्यूटिकल की लेयर है, जो कि नेमाटोड्स में कोलेजन की बनी हुई होती है। एंड देन एज फार एज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न, दे हैव कंप्लीट गट, और ये बात हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीट गट वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, इनलेट ओपनिंग माउथ और आउटलेट ओपनिंग एनस, जिसके जरिए अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एंड देन दे हैव यूनिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो इन एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर भी हैं, ट्यूबुलर भी हैं, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह आगे तफसील से बात करेंगे। Another feature, they have longitudinal muscles only। आमतौर पर various other जो worms different animals के groups के अंदर पाए जाते हैं, they have longitudinal muscles as far as they have circular muscles। और इन muscles की वजह से ये जो worm like animals हैं, they involve in crawling on the ground, they involve in crawling motion, जबकि नेमाटोड्स एनिमल जो हैं इनमें ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स नहीं होते। सो इसी बिना पर ये एनिमल बाकी वर्म्स की तरह क्रॉल नहीं कर सकते, एक टिपिकल थ्रैशिंग मूवमेंट होती है जो ये शो करते हैं। एज फार एज देयर एक्सटर्नल फीचर्स, इनके अगर हम बैरूनी फीचर्स के हवाले से बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट एंड सबसे आउटर मोस्ट इनकी बॉडी के बाहर की लेयर जो एक्सपोज है इन्वायरमेंट के ऊपर, जो इन्वायरमेंट को फेस करती है, जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इट इज क्यूटिकल, नॉन सेलुलर मटेरियल की बनी हुई कोलेजनस कवरिंग है जो इनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। एंड एज फार एज क्यूटिकल का जहां तक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, जैसे हमने पहले ये बात की कि बेसिकली ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी एक से ज्यादा लेयर्स पर मुश्तमिल है। बेसिकली 3 प्राइमरी लेयर्स पर ये मुश्तमिल होती है, फिर हर लेयर की सब लेयर्स मौजूद हैं। इसको हम एक डायग्राम के जरिए देखना चाहें तो ये आपके सामने आपको डायग्राम जो है वो नजर आ रही है। ये डायग्राम ये आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम क्यूटिकल का एक पीस जो है आउटर टू इनर डिफरेंट लेयर्स इसके जरिए, इस डायग्राम के जरिए शो की गई हैं। आउटर मोस्ट जो होती है बिल्कुल एक थिन लेयर होती है लिपिड की, एंड इसके बाद वो 3 जो प्राइमरी लेयर जिनका हमने जिक्र किया, सबसे बैरूनी जो प्राइमरी लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को बेसिकली 2 लेयर्स में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आउटर कॉर्टेक्स है जिसके ऊपर वो लिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। डायग्राम में इसको आप देख रहे हैं कि तकरीबन येलोविश से कलर से शो किया गया है। आउटर कॉर्टेक्स के ऊपर ये लिपिड की लेयर, और उस आउटर कॉर्टेक्स के नीचे इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। आउटर कॉर्टेक्स थिन है रिलेटिवली, जबकि इनर कॉर्टेक्स जो है ये रिलेटिवली थिक है। बहरहाल ये कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर जिसके आउटर सरफेस के ऊपर थिन लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, और ये खुद कॉर्टेक्स 2 लेयर्स पर यानी आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स पर मुश्तमिल। उसके बाद जो दूसरी लेयर है, दिस इज मैट्रिक्स लेयर, ये इनर कॉर्टेक्स के नीचे पाई जाती है। ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई मैट्रिक्स लेयर, और मैट्रिक्स लेयर के बाद तीसरी जो प्राइमरी लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज बेसल लेयर। ये बेसल लेयर जो है, दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द क्यूटिकल,
और इसके नीचे देयर इज प्रेजेंट अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको बेसल लैमेला कहा जाता है। बेसल लैमेला के नीचे फिर इनकी बॉडी वॉल के जो लिविंग लेयर है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी एपिडर्मिस। सो क्यूटिकल जो है, जो कि इन 3 प्राइमरी लेयर्स पर मुश्तमिल है, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर इन एनिमल्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चरल फीचर है एंड इट प्ले अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ नेमाटोड एनिमल। जनरली अगर हम इनके फंक्शन के हवाले से बात करना चाहें तो हम क्यूटिकल के फंक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, दैट क्यूटिकल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दीज एनिमल्स। इस क्यूटिकल की वजह से ये एनिमल्स अपनी शेप को बरकरार रखते हैं और इस क्यूटिकल के नीचे इन एनिमल्स की जो बॉडी कैविटी सूडोसिलोम है उसके अंदर मौजूद दैट बॉडी कैविटी फ्लूइड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है बॉडी वॉल के ऊपर हर जानिब। इस फोर्स को ये क्यूटिकल जो है वो टॉलरेट करती है और ये क्यूटिकल मेनली इन एनिमल्स की बॉडी को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करती है। खास तौर पर वो नेमाटोड्स जो फ्री लिविंग हैं और साइड ड्वेलिंग नेमाटोड्स हैं, किसी भी किस्म का फिजिकल या मैकेनिकल डैमेज जो है उससे ये क्यूटिकल इनकी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज को बचाती है। एंड जो दूसरा फंक्शन है इनकी क्यूटिकल का, दिस इज द केमिकल प्रोटेक्शन, पर्टिकुलरली केमिकल प्रोटेक्शन इन पैरासिटिक फॉर्म्स। वो नेमाटोड जो पैरासिटिक लाइफ रखते हैं अपने होस्ट की बॉडी के अंदर उनके वेरियस एंजाइम्स के इफेक्ट से क्यूटिकल इनको बचाती है, क्योंकि दिस क्यूटिकल present in parasitic nematodes, this cuticle have anti-enzyme systems. ये nematodes mostly endoparasites हैं जो parasitic nematodes हैं, अपने host की body के अंदर present होते हैं and most of the parasites they are present within the gut of their animal hosts। और gut के अंदर host के various digestive enzymes से अपने आप को बचाने में इन नेमाटोड वर्म्स में क्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यूं हम कह सकते हैं कि ये होस्ट्स के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाने में क्यूटिकल एक शील्ड का काम करती है और ये पैरासिटिक फॉर्म्स अपने होस्ट की बॉडी के अंदर एस्टैब्लिश रहते हैं। तो इसी बिना पे हमने कहा कि इट आल्सो इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोटेक्शन। जस्ट बीनीथ इस क्यूटिकल के नीचे जैसे हमने कहा कि लिविंग लेयर प्रेजेंट होती है which is called as epidermis and sometime it is also called as hypodermis। इसको hypodermis इस बिना पे कहते हैं कि क्योंकि दरअसल ये जो सेल्स की लिविंग सेल्स की बनी हुई लेयर है, ये लेयर क्योंकि आउटर मोस्ट नहीं है, इसके आउटर मोस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट है और क्यूटिकल्स के ये नीचे मौजूद है, तो इसीलिए समटाइम इसको हाइपोडर्मिस भी कह दिया जाता है। लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल है एंड इन सर्टेन नेमाटोड that epidermis or hypodermis it might be present in a syncytial form and जहां तक syncytial form या syncytium का ताल्लुक है, syncytium एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जिसमें many cells they merge to each other और एक huge cytoplasmic mass बन जाए। within that cytoplasm there are present many nuclei, यानी जब बहुत सारे सेल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं और एक कॉमन एक बड़ा साइटोप्लाज्मिक सेलुलर स्ट्रक्चर वजूद में आ जाए, उसमें उसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियाई उन तमाम सेल्स के न्यूक्लियाई जो आपस में मर्ज हुए, जो आपस में फ्यूज हुए, वो प्रेजेंट हो, तो वो अब कॉमन स्ट्रक्चर सिंसीशियम कहलाता है। तो सर्टेन जो नेमाटोड्स हैं उनकी एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस जो है वो सेपरेट एपिडर्मल सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि वो सेल्स आपस में मर्ज होकर फ्यूज होकर सिंसीशियम की स्ट्रक्चर की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। Here as far as their external sensory structures are concerned, इन एनिमल्स में 2 किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं।
These two types of sensory structures, one these are phasmids and other they are called as amphids. Phasmids and amphid. Phasmids इन एनिमल्स के एनस के करीब पाए जाने वाले ये मखसूस सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपनी नेचर के एतबार से कीमोरिसेप्टर्स हैं. एंड एज फार एज द एम्फिड्स आर कंसर्न, ये इन एनिमल्स की बॉडी के एंटीरियर एंड के ऊपर नियर टू माउथ, जहां इनका माउथ प्रेजेंट होता है, वहां ये डिप्रेशंस की शक्ल में, वहां पर जो क्यूटिकल प्रेजेंट है उनमें गड्ढे से होते हैं, डिप्रेशन से होते हैं, उन डिप्रेशन की शक्ल में ये स्ट्रक्चर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं. इन डिप्रेशंस के अंदर मॉडिफाइड सीलिया प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज एम्फिड्स आर आल्सो टेक्निकली on the basis of their sensory perception they are working as chemoreceptor. तो ये दो किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. और ये बात भी ध्यान में रखें, आगे भी डिस्कस करेंगे कि सेंसरी स्ट्रक्चर फैजमिड्स और एम्फिड्स की शक्ल में जो इन एनिमल्स की बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट है, ये इनका टेक्सोनोमिक कैरेक्टर भी है. फाइलम नेमाटोडा को जिन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उन क्लासेस की जो की कैरेक्टर्स हैं उनमें ये फैजमिड्स और एम्फिड्स भी हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन हम फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स के इन एक्सटर्नल फीचर्स तक महदूद रखते हैं. इंशाअल्लाह ताला इसी फाइलम नेमाटोडा के डिस्कशन को हम लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे और इनके जो इंटरनल फीचर्स हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक जिनको हमें डिस्कस करना है, इनके वेरियस बॉडी सिस्टम्स, यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी फीडिंग, इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एंड इनका नर्वस सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डेवलपमेंट, और इस हवाले से जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इंशाअल्लाह कमिंग जो लेक्चर 3 है उसमें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.